आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय से। इससे पहले हमने 15वें अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें धेनुकासुर का वध हुआ था। आज हम 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने काली नाग को प्रताड़ित किया, उसका दमन किया। फिर जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि हमारे पति को छोड़ दीजिए, तब जाके भगवान ने उस पर दया की। तब तक काली नाग का शरीर लहूलुहान हो गया था। हालांकि नाग पत्नियां ये भी चीज की प्रशंसा करती है कि प्रभु, हम नहीं जानते कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। वे कहते हैं कि जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियां अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार की व्यवस्था करने के लिए अपना शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। इसे आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े प्रकृति के प्रत्येक गुण के विशिष्ट कार्य को जगाने के लिए संपन्न करते हैं। ये सब प्रार्थनाएं की। उसके पश्चात कहती है, इसलिए तीनों लोक भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत है, जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध है और जो तमोगुणी होने से मूर्ख है, आप ही की सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं, वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने हेतु अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अपराध चक्र। इसके बाद स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें, जो नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हो। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपने प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूपी पति को हमारे वापस कर दें। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक करता है, वो सतत सारे भय से मुक्त हो जाता है। ये हमने नाग पत्नियों द्वारा भगवान के प्रति की गई प्रार्थना को स्वीकार किया। अब हमें कृपया अपनी दासियों को बतलाइए हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है, वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। अब कालिया की पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था भगवान के प्रति, और ये कृष्ण तुरंत ही
उन्हें अपनी कृपा प्रदान की, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन हुआ। श्री शुक वाचा। आज हम 54 श्लोक नंबर 54 से सुनेंगे, 10वें अध्याय का, 10वें स्कंद का 16वां अध्याय। इत्थं सनाग पत्नी भी भगवान समभिष्टुत मूर्छितम भग्न शीर्षम विससर्ज अंघ्रि कुट्टने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नाग पत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिसके सिर पर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से क्षत विक्षत हो चुके थे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे कूद पड़े। इस तरह नाग पत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से क्षत विक्षत हो चुके थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय में पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे कूद पड़े और सर्प तथा उसकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण ने लीलाएं संपन्न की तो वृंदावन के एक ग्रामीण बालक मात्र थे उस समय। प्रतिलब्धे इंद्रिय प्राण कालिया शनके हरिम रक्षा समच्च शन दीन कृष्णम प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब कष्ट पूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान कृष्ण को संबोधित किया। कालिया वाच वयम खला वयम खला सहुत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्त्यज नाथ लोकानां यद असत्ग्रह। कालिया नाग के ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। तो कालिनाग स्वयं स्वीकार करता है कि सर्प के रूप में जन्म से हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने रहते हैं। है ना, तो मनुष्यों के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। तो ये जो उनका स्वभाव है, इससे असत्य की पहचान हो रही है, छोड़ पाना कठिन है। तात्पर्य सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिया भगवान के लिए मौलिक स्तुति नहीं रच सका, इसलिए वह अपनी पत्नी द्वारा की गई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा था। असत ग्रह शब्द बतलाता है कि बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध व्यक्तियों को ही दृढ़ता से पकड़ा रहता है। असत ग्रह ये असत्संग है। तो असत ग्रह शब्द बताता है कि बद्ध जीव अस्थायी तथा अशुद्ध व्यक्तियों को दृढ़ता से पकड़ा रहता है, जैसे अपना शरीर, अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय। अपने स्वभाव के कारण वो उन सब चीजों को छोड़ नहीं पाता है। लेकिन सर्प सर्प एक चीज का स्वीकार कर रहा है कि सर्प के रूप में जन्म से हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर, हम जन्म से ही ऐसे हैं। और अशुद्ध और असत्य वस्तुओं का त्याग नहीं कर पाते। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा तथा क्रोध होता है, जो उस बेचारे सर्प कालियों का स्पष्ट हो चुका है कि अंत में ऐसे स्वभाव को पकड़े रहने से भौतिक आसक्ति का, किसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल निराशा है, दुराशा है तथा क्रोध है। क्योंकि अल्टीमेटली उस आसक्ति को किसी न किसी दिन छोड़ना पड़ता है, तब जाके दुराशा, निराशा और क्रोध।
उसको जीव को फ्रस्ट्रेशन था, अच्छा अभी ये भी छोड़ना पड़ेगा, अभी ये छोड़ना पड़ेगा, एचओ भी छोड़ना, क्योंकि उन्हें अशुद्ध और असत्य व्यक्ति को पकड़ रखा है, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, पछतावा तो होगा। लेकिन कालियानागी स्वीकार कर रहा है। इसके बाद आगे 57 में, त्वया सृष्टम इदम विश्वम धात गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्य ओज योनि बीजाशय कृति। इसके बाद कालियानाग भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन कालियानाग ये सब प्रार्थना करे स्वेच्छा से नहीं करे, उसको भगवान ने पूरी तरह से कुचल दिया। कालियानाग अगर स्वेच्छा से प्रार्थना करता तो शुद्ध होता, लेकिन उसके जब भगवान ने कुचल दिया, उसके सिर पैर कुचल दिए, लहूलुहान हो गया, उस अवस्था में ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा काली नाग को प्रताड़ना। शुद्ध प्रार्थना है जब जीव स्वेच्छा से भगवान को समर्पित कर दे, सारा ज्ञान प्राप्त कर। लेकिन ये कालिया नाग की भी प्रार्थना है मजबूरी में, कि भगवान ने उसको छोड़े, अभी मरने ही वाला था, इतना कुचल दिया, उसके पैरों पे कूद कूद के उसके लहू लुहान कर दिए, पूरा शरीर एकदम कर दिया, उतना प्रताड़ना दिया। इसलिए चैप्टर का नाम है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। इतना प्रताड़ित किया भगवान ने, तब जाके भगवान को समर्पण किया और प्रार्थना करा। जीव के पास स्वेच्छा से, वो स्वेच्छा से भी कर सकता है, नहीं तो ऐसी स्थिति, नहीं तो ऐसी स्थिति करके करना पड़ेगा उसको, अपना उस जन्म के स्वभाव के कारण, जिसके कारण वो बोल रहा है हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी और निरंतर क्रुद्ध बने, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। और बद्ध स्वभाव जिससे असत्य से हम पहचान करते हैं, छोड़ पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, ऐसे मनुष्य के लिए भी होता है। और ये स्वभाव, इस स्वभाव के कारण वो अपने शरीर, अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय के विषयों से आसक्त रहते हैं, और ऐसी भौतिक आसक्ति के अंतिम फल दुराशा, निराशा तथा क्रोध। अब उस बेचारे कालिया सर्प को स्पष्ट हो चुका, लेकिन उतना सारा डैमेज, नुकसान होके हुआ सारा, भगवान ने उसको पूरा कुचल दिया, सिर तोड़ तोड़ के फनों को कुचल कुचल के। अगले में बोलता है, तो या सृष्टम इदम विश्वम धात गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्य ओज योनि बीजाशय कृति। हे हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध अवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्ति तथा योनियां, नाना प्रकार की ऐन्द्रिक तथा शारीरिक शक्तियां और भांति भांति की मनोवृत्ति एवं आकृति वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील मध्वाचार्य ने नारद पुराण में उद्धरण किया कि हिरण्य गर्भ ब्रह्मा से इस ब्रह्मांड की दोबारा सृष्टि होती है, परंतु मूल सृष्टि तो साक्षात विष्णु द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार विष्णु मूल सृष्टा है, चतुरानंद केवल गौण सृष्टा है, ब्रह्मा जी केवल गौण सृष्टा है। वयम च तत्र भगवन सर्पा जाति उर्मन्वय कथम त्यज्यम तत्मायाम दुस्तज्याम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी होते हैं। तो सर्पगण को अगर कुछ नहीं करेंगे, फिर भी वो क्रोध प्रदर्शित करेगा। आपकी भौतिक दृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से क्रोधी होते हैं। इस तरह आपकी दुस्तज्य माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम इस स्वभाव को आपको कैसे त्याग, आप स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं, जब तक कि हमें कोई इस स्वभाव को त्याग करने के लिए दंडित न करे या सलाह न दे। लेकिन हमें अपना स्वभाव पता है कि हम स्वभाव से, जन्म से ईर्ष्यालु और क्रोधी हैं। तो तात्पर्य करते हैं, कालिया अप्रत्यक्ष रीति से भगवान की कृपा की याचना कर रहा है कि आप ही मेरा स्वभाव चेंज कर सकते हैं,
आए आपकी दुस्तज माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम अपने इस असत स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं? क्योंकि उसे अनुभव हो रहा है कि वो अपने आप कभी भी मोह तथा कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता अपने आप। भगवान की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करके कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तत् विदेहिन। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण है। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दे। यही कालिया नाग जो इतना खतरनाक फुफकार में करने वाला था, अभी भगवान से प्रार्थना कर, भगवान ने दमन कर दिया उसको। इस तो जीव को इस भौतिक जगत में अगर स्वतंत्रता भगवान ने सीमित स्वतंत्रता दी, लेकिन सीमित स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो कालिया नाग जैसा दंडित होता है। तो जीव के पास चॉइस है, वो स्वयं अपने को आपको चेंज कर ले या फिर भगवान के द्वारा दंडित होकर चेंज कर। श्री शुक वाचा इति आकर्ण्य वच प्राह भगवान कार्य मानुष नात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम स्वजातीय पत्यधार आढ़े गो नभि भुज्यते नदी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमि का संबंध करे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको। तुरंत अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। तुम यहाँ से हट जाओ, यमुना में तुम रहना नहीं था। तुरंत अपने बच्चे, पत्नियों, अन्य मित्रों, संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी को गौओं तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो। ये जो नदी है, यमुना नदी है, ये केवल मनुष्य और गौवें यूज करेंगे। यह एतत् संस्मरेत मत्य तुभ्यं मत अनुशासन कीर्तयन् उभयो संध्यो न युष्मत् भयम आपनुयात्। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस उपदेश का वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बांचता है तो तुमसे कभी भयभीत नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का मतलब वृंदावन में छोड़ के जाने का स्मरण करता है, भगवान भगवान बोल रहे हैं, और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को वांचता है, वो तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा, उसको सर्प से कभी डर नहीं लगेगा। यस्मिन् यस्मिन् स्नात्वा मता क्रीडे देवादीन तर्पयेत् जले उपोष्य माम स्मरण चर्चत सर्व पापे प्रमुच्यते। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के स्थल पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है, तो समस्त पापों से हमसे छूट जाएगा। भगवान कालिया नाग को वहां से भेज दे, तुरंत चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तो कालिया नाग को अपनी पत्नी, बच्चों सब सब सहित भेज दिया। आप जाके समुद्र में उधर रहो, रमणीक द्वीप आगे आएगा। तो तात्पर्य आचार्यों के अनुसार भगवान ने श्लोक कालिया को यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि किसी भी हालत में वो यमुना के सरोवर में नहीं रह सकता। तो यहाँ पे मेरे प्रिय भक्त गोप ग्वाल बाल और गायें रहेंगी, पानी वही पिएंगी।
तो भगवान के भी अपने प्रिय हैं, भगवान के भी अपने लोग हैं। हालांकि भगवान सारी सृष्टि के पालन करते हैं, लेकिन उसमें भी उनके अपने लोग हैं जिनकी रक्षा का, जिनके पालन का सीधा सीधा दायित्व वो लेते हैं, प्रकृति के द्वारा नहीं करवाते। यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक सर्प को क्षमादान दे दिया था और उसको अभी अपने सभी साथियों से समुद्र में जाने का आदेश दिया था, कालिया को भूलकर भी उस सरोवर में रहने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रियों के लिए अब ये पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है। यमुना के किनारे वो रहने लायक नहीं। दीपम रमणकं मिहित्वा हृदम एतम उपाश्रितः यत भयात् स सुपन्ना त्वां नद्यात् मत पादलांछितम्। तुम गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे। भगवान बोल रहे हैं, तुम गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास नहीं करेगा। गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप से इधर आए। श्री ऋषि वाच, ये भगवान ने उनको बोल दिया, क्लियर आदेश दे दिया प्रार्थना के बाद में। अब ऋषि लोग बोलते हैं। ऋषि में कौन है? सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाने परीक्षित महाराज। मुक्तो भगवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्य च आसादनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, अद्भुत कर्मणा शब्द भगवान के द्वारा कालिया नाग से वृंदावन वासियों की रक्षा करना, गरुड़ से कालिया को बचाना तथा हिंसा करने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर कृपा करना, ऐसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। कृष्ण ने शब्द कृष्ण के द्वारा सूचित करता है, क्योंकि कालिया की पत्नियां कृष्ण की महान भक्त थी, यह सूचित करता है, और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया गया था। इसलिए कृष्ण ने भगवत भक्त गरुड़ के प्रति तथा अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिया द्वारा किए गए अपराध को वापस ले लिया। तो कालिया नाग ने गरुड़ के प्रति अपराध किया था। गरुड़ कौन है? भगवत भक्त। और दूसरे वृंदावन वासियों के प्रति अपराध किया था। ये सब कृष्ण को प्रिय है। तो कृष्ण अपने लिए किए गए अपराधों को हो सकता है कि क्षमा कर दें प्रार्थना से, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराधों को भगवान क्षमा नहीं करते। ये हम अम्बरीश महाराज के केस में भी देख सकते हैं। दुरासा मुनि अम्बरीश महाराज। दिव्यांबरस्त्रमणिभिः पर अर्घ्ये अपि भूषणे दिव्ये गन्धनुलेपे च महत्या उत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुध्वजं ततः प्रीत अभ्यनुज्ञात परिक्रम्य अभिवन्द्य तम् सकलत्र सुरत्पुत्र द्वीपम् अब्धे जगामः तदा तदा एव सम्रज्जला यमुना निर्विशा अभवत् अनुग्रहात् भगवत क्रीडा मानुष रूपिण। कालिया ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां तथा अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते जगत के स्वामी की पूजा की। तो एक्सटर्नली भेंट कितना भी कर दो, सुंदर वस्त्र दिए भगवान को, मालाएं दी, मणियां दी, अन्य मूल्यवान आभूषण दिए,
दिव्य सुगंधियां दी, लेप दिया, कमल फूलों की बड़ी माला दी। लेकिन उससे पहले ये चीजें तभी उपयोगी है भगवान के लिए जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध ना करे। इन चीजों का स्वाद तो भगवान तभी लेंगे, सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां, अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां, लेप और कमल फूलों की, जब भगवान प्रसन्न हो तभी आनंद लेंगे। अपराधी अवस्था में अगर भगवान हमसे नाराज हो तो कैसे चीज स्वीकार करेंगे, कितनी भी बड़ी चीज है। कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते जगत के स्वामी की अब पूजा की, जब वो शांत हो गए, भगवान ने क्षमा कर दिया। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करने के लिए कालिया को संतोष हुआ। जाने की अनुमति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया। तब वे पत्नी, पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों को साथ लेकर समुद्र में स्थित अपने द्वीप में चला गया। कालिया के जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विश्व विहीन तथा अमृतोपम जल से पूर्ण हो गई। यह सब उन भगवान की कृपा से संपन्न हुआ, जो अपनी लीलाओं का आनंद मनाने के लिए मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक को विशद टीका की। मणिबीज शब्द व्याख्या करने के लिए आचार्य ने रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण गणोदय दीपिका से निम्नलिखित उदाहरण दिया है। कौस्तुभाख्यो मणियेन प्रविश्य हृदमोर्गम कालीय प्रेयसी वृंद हस्ते आत्मपराहित। भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि को सर्प के सरोवर में प्रविष्ट करा दिया और फिर कालिया की पत्नी ने उसे स्वयं को अर्पित कराया। दूसरे शब्दों में, चूंकि भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति के साथ आचरण करना चाहते थे, अतः उन्होंने दिव्य कौस्तुभ मणि को अदृश्य करके कालिया के कोष में प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात तब अनेक मणियों तथा आभूषणों से कालिया द्वारा पूजा करने का उचित समय आया, तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनजान सर्प की पत्नियों ने कौस्तुभ मणि यह सोचकर कि उनके पास रखी एक सामान्य मणि भगवान को भेंट कर दी। तो कौस्तुभ मणि तो भगवान के पास रहती है, लेकिन भगवान ने क्योंकि भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति का सा आचरण करना चाहते थे, तो उन्होंने दिव्य कौस्तुभ मणि को अदृश्य करके कालिया के कोष में प्रवेश करा दिया। तत्पश्चात जब अनेक मणियों तथा आभूषण से कालिया द्वारा पूजा करने का उचित समय आया, तो भगवान की दिव्य चालाकी से अनजान सर्प की पत्नियों ने और कौस्तुभ मणि यह सोच के उनके पास रखी एक सामान्य मणि भगवान को भेंट कर दी। आचार्य ने यह भी लिखा कि भगवान कृष्ण गरुड़ वे जिनकी पताका उनके वाहन गरुड़ के निशान संकेत, इसलिए कहा कि कालिया भी कृष्ण का वाहन बनना चाह रहा था। गरुड़ तथा सर्पगण मूलतः भाई भाई हैं। अतः कालिया कृष्ण को बतलाना चाह रहे थे कि यदि आप कहीं दूर देना चाहे तो मुझे भी अपना निजी वाहन माने। मैं आपके दास का दास हुआ, पलक झपकते से मैं करोड़ों योजन की यात्रा कर सकता हूँ। इस पुराणों में बताया कि भगवान कृष्ण अपनी शाश्वत लीलाओं के चक्र में जब कंस उन्हें मथुरा जाने का आदेश देता है, तो कभी कभी कालिया पर सवार होकर जाते हैं, क्योंकि कंस जो है राजा था, तो इसलिए अगर कंस आज्ञा देता था तो चले जाते थे। वहां का राजा था कंस, तो मथुरा का। इस तरह से 16वां अध्याय खत्म होता है, जिसका नाम है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। हम 17वें अध्याय से श्रवण करेंगे कालिया का इतिहास। तो कालिया का इतिहास है इस प्रकार से बताया जाता है। परीक्षित महाराज वर्णन करते पूछते हैं, श्रीराज उवाच नागालयं रमणकं कथं त्याज्य कालिया कृतं किं वा सुपर्णस्य तेन एकेन असमंजसम्। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया की प्रताड़ना की और उसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, कालिया ने सर्पों के निवास रमणद्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ उसी का इतना विरोधी क्यों बना? वहां से आया ही क्यों पहले यमुना में? वापिस भगवान ने उसको समुद्र में भेज दिया, लेकिन आया ही क्यों? श्री शुक वाचा
उपहार ये सर्प जने मसी मसीह बोली वानस्पतयो महाभावो नागानां प्रांग निरूपितः स्वं संभागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपीथायानात् गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले उससे समझौता कर रखा था, क्योंकि गरुड़ डेली सर्प खाता था। तो उसने समझौता कर लिया अभी कि इतने सारे सर्प वंश नष्ट हो जाएगा। तो समझता है कि हर सर्प महीने में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाया करेगा। इस तरह महाभाव परीक्षित प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी भेंट चढ़ाया करता था। श्रीधर स्वामी ने श्लोक की एक दूसरी भी व्याख्या की। उपहार्य शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है जिन्हें खाया जाना और उनके द्वारा। इस तरह सर्प जने का अर्थ है कि वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे उससे संबंधित थे। इस पाठ के अनुसार मनुष्यों का एक समुदाय सर्पों के अधीन हो गया था और उनके द्वारा खाए जा सकते थे। इससे बचने के लोग सर्पों को मासिक भेंट चढ़ाते थे। इसमें से एक अंश वो गरुड़ को देते थे ताकि उन्हें न खाया जाए। यहाँ जो विशेष अर्थ प्रस्तुत किया गया श्री वशील सनातन गोस्वामी का टीका श्रील प्रभुपाद द्वारा नामक कृष्ण के भगवान कृष्ण नामक ग्रंथ पर आधारित है। हर हालत में सारे आचार्यों में मत है कि सर्पों ने गरुड़ से सुरक्षा मोल रखी थी। विश्ववीर्य मदाविष्ट काद्र विदेव तुकालीह कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलिम। यद्यपि अन्य सभी सर्पगण ईमानदारी से गरुड़ को भेंट दिया करते थे, किंतु एक सर्प जो कद्रुपुत्र अभिमानी कालिया था, ये इन सभी भेंटों को गरुड़ के खाने से पहले खा जाया करता था। इस तरह कालिया भगवान विष्णु के वाहन का भक्त का प्रत्यक्ष अनादर करता था। गरुड़ तो भगवान का भक्त है, उसका अनादर करके गरुड़ को जो ऑफर्ड है, जो चीज गरुड़ को मिलना चाहिए उस टाइम खा जाता था। तत्श्रुत्वा कुपित राजन भगवान भगवत प्रिय विजिंगासु महावेग समुद्र पादवत। हे राजन, जब भगवान के अत्यंत प्रिय परम शक्तिशाली गरुड़ ने सुना तो क्रुद्ध उठा। जो गरुड़ को खाना चाहिए था, जो भगवान का भक्त था, उसको सर्प खा लिया। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि महावेग शब्द इस बात का सूचक है कि गरुड़ की अत्यधिक गति को कोई रोक नहीं सकता। तो गरुड़ कालिया को मार डालने के लिए उसकी ओर तेजी से झपटा। तमापतंतम तरसा विषायुध प्रति अभ्ययात उत्थित एक मस्तक दद्भिः सुवर्मण व्यतदश तथाद कराल जिह्वाच उग्रलोचन। जो ही गरुड़ तेजी से उस कालिया पर झपटा, जो ही विष के हथियार से लैस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सिर उठा लिए। अपनी भयावनी जीवें दिखलाते हुए और अपनी उग्र आंखें फैलाते हुए उसने अपने विषदत्त हथियारों से गरुड़ को काट लिया। तो जी गरुड़ जैसे ही आया, कालिया ने उस पर झपटते हुए विष के हथियार से लैस उसने वार करने के लिए अपने अनेक सर उठा लिए। अपनी भयावनी जीवें दिखलाते और अपनी उग्र आंखें फैलाते उसने अपने विषदत्त हथियारों से गरुड़ को काट लिया। तमताक्षपुत्र सनिरस्य मन्यमान प्रचंड वेगा मधुसूदनासन पक्षेन सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कदो समग्र विक्रम।
ताक्ष तक्षक का पुत्र जो तक्षक के वंश में है, तो ताक्ष का क्रुद्ध पुत्र कालिया के वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे आया। ताक्ष पुत्र दोनों ही तक्ष, उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रु के पुत्र पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। तो ये दोनों ही भाई थे, कश्यप के पुत्र थे दोनों। गरुड़ जो है कश्यप की पत्नी विनीता का पुत्र था, और सर्प जो है कद्रु का पुत्र। सुपर्ण पक्ष अभिहत कालिया अतीव विहल हृदम विवेश कालिंद्या तथा गम्यम दुरासदम। गरुड़ के पंख की चोट खाने से काली अत्यधिक बेचैन उठा। उसने यमुना नदी का निकट सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका, निसंदेह वहां पहुंच भी नहीं सका, क्योंकि गरुड़ को श्राप था। गरुड़ को श्राप कैसे था? उसका आता है तत्र, गरुड़ ने भी अपराध किया था, उसको श्राप मिला था। तत्र एकदा जलचरम गरुड़ भक्षम इप्सितम निवारित सौभरीना प्रशय क्षुता। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान मग्न सौबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। तात्पर्य अब सुखदेव के स्वामी बता रहे कि गरुड़ यमुना नदी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सका। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है। यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के अनुसार मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह करता तो कोई अपराध नहीं करता। ये तो सौबरी मुनि द्वारा एक महांतर प्राणी को अपनी भोज्य वस्तु खाने से मना किया जाना एक अपराध बन जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार सौबरी ने दो अपराध किए। एक तो यह कि उन्होंने गरुड़ जैसे उच्च महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया। दूसरे, उन्होंने गरुड़ को उसकी इच्छा तृप्त करने से रोका। मीनान स दुखितान दृष्टा दीनान मीन पतो हते कृपया सोबरी प्राह तत्र ते क्षेमम आचरण। उस सरोवर की अभागिनी मछलियों को अपने स्वामी की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी देखकर सोबरी मुनि ने इस आशय से साथ दिया कि उस सरोवर में रहने वाले के कल्याण हेतु कृपा पूर्वक कर्म कर रहे हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जब हमारी तथाकथित दया भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती, तो उसमें केवल उत्पात मचता है। क्योंकि शोभरी ने सरोवर में आने से गरुड़ को मना कर दिया था। कालिया उसमें घुस गया। उसने अपना आवास बना लिया। इस तरह सरोवर के सभी निवासियों पर शाप आ गिरा। अत्र प्रविश्य गरुड़ः यदि मत्स्यान् खादति सद्य प्राणे वियुज्येत सत्यम एतद् ब्रवीमि में। यदि गरुड़ ने फिर कभी सरोवर में घुसकर मछलियां खाई, तो तुरंत अपने प्राणों से हाथ को धो बैठेगा। जो कह रहा हूं वो सत्य। ये सोबरी मुनि ने शाप दे दिया गरुड़। इस प्रसंग में आचार्य की व्याख्या है कि सोबरी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक अनुरक्ति एवं स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया।
भागवतम के 9वें स्कंद में इसी अपराध के कारण उनका पतन दिखला गया। मिथ्या के दंभ के कारण शोभरी मुनि की तपोशक्ति जाति ऋषि के साथ उसका आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी चला गया। जब गरुड़ा यम मिथ्या दम्भ के कारण शबरी मुनि की तपिक जाती रही, इसी के साथ आध्यात्मिक सौंदर्य तथा सुख भी। जब गरुण यमुना नदी में आया तो शबरी मुनि ने सोचा कि वो भले ही भगवान का निजी पार्षद क्यों ना, मैं उसे शाप देकर रहूंगा। यदि मेरे आदेश का पालन नहीं करे तो मार भी डालूंगा। किसी प्रतिष्ठित वैष्णव के विरुद्ध ऐसा आक्रामक रवैया जीवन में किसी के भी पवित्र पद को निस्संदेह में नष्ट कर देता। नवें स्कंद में बतलाया कि शबरी मुनि ने अनेक सुंदर स्त्रियों से विवाह किया और उनकी संगति से भारी कष्ट है, किंतु चूंकि उन्होंने वृंदावन में यमुना की शरण ले रखी थी, इसलिए उन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी और अंत में उद्धार हो गया। तत्कालीय परम वेद नान्य कश्चन लेलिलः अवासितः गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः। सारे सर्पों में केवल कालिया इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से सारे सर्पों में केवल कालिया इस बात को जानता था और गरुड़ के भय से उसने यमुना के सरोवर में अपना निवास बना रखा था। बाद में कृष्ण ने उसे निकाल भगाया। इसके बाद अभी जो अगले 13 और 14 श्लोक में कृष्ण द्वारा कालिया की प्रताड़ना का वर्णन फिर से आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते, कृष्ण का दिव्य मालाएं सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर उस सरोवर से ऊपर उठे। कब? जब कालिया प्रताड़ रहे थे, पिछले अध्याय में सब। जब ग्वालों ने देखा तो सब तुरंत उठ खड़े, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति को इंद्रियां पुनः जीवित होती है। उन्होंने अति हर्ष से सरोवर होकर स्नेह पूर्वक उनके गले लगा लिया। तो पिछले अध्याय का ये कंटिन्यूशन में आ रहा है। पिछले अध्याय में सर्प को मारने के बाद अध्याय खत्म हो गया था, लेकिन ग्वाल वालों सब यशोदा मैया जो सब किनारे पे आए थे, उनका क्या हुआ? वो तो दुखी थे, उसमें से कई बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। तो उसमें आता है, उस अध्याय के कंटिन्यूशन में आता है, कृष्ण दिव्य मालाएं सुगंधियां तथा वस्त्र धारण किए अनेक उत्तम मणियों से आच्छादित एवं स्वर्ण से अलंकृत होकर सरोवर से बाहर निकले। कालिया तो चला गया। जब ग्वालों ने उन्हें देखा तो वे सब तुरंत उठ खड़े, मानो किसी मूर्छित व्यक्ति की इंद्रियां पुनः जीवित होती है। उन्होंने अति हर्ष से सरोवर होकर स्नेह पूर्वक उनको गले लगा लिया। यशोदारोही नंद गोप्य गोपाश्च कौरव कृष्णाम समत्य लब्धया आसन शुष्का नगापि। अपनी जीवनदायी चेतनाएं वापस पाकर यशोदा, रोहिणी, नंद तथा अन्य सारी गोपियां एवं ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गए। हे कुरुवंशी, ऐसे में सूखे वृक्ष भी सजीव उठे। आगे पे है, रामाश्च्युतम आलिंग्य जहां से अस्यनुभव वितु प्रेमणा तमांकमारुप्य पुनः पुनः उद्विग्न गाव वर्षा वत्सर्तर्य देभिरे परमामुदम। भगवान बलराम ने अपने अच्युत भाई का आलिंगन किया और कृष्ण की शक्ति को अच्छी तरह जानते हुए हंसने लगे। अत्यधिक प्रेम भाव के कारण बलराम ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बारंबार उनकी ओर देखा। गवों, सांडों तथा बच्चियों को भी परम आनंद प्राप्त हुआ। दंडम विप्रा समागत्य गुरुव सकल तका
उचुष्टे कालिया ग्रस्तो दृष्टिया मुक्तस्त्वात्मज। सारे गुरुजन ब्राह्मण अपनी पत्नियों सहित नंद महाराज को बधाई देने आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र कालिया के चंगुल में था, किंतु देव कृपा से छूट गया। देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण मुक्ति हेतवे नंद प्रीत मना राजन गासु वर्णम आदिशित। तब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी कि जो तुम्हारा पुत्र कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे। सब बाहर आए तो फिर उनको सब ब्राह्मणों ने नंद महाराज को सलाह दी, तुम्हारा पुत्र जो है कृष्ण सदैव संकट से मुक्त रहे, इससे आश्वस्त रहने के लिए तुम्हें चाहिए कि ब्राह्मणों को दान दो। हे राजन, तब प्रसन्नचित नंद महाराज ने हर्षपूर्वक उन्हें गौवें तथा स्वर्ण की भेंटें दी। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिष्वज्य अंकमारोप्य ममोच शुक्लाम। परम भाग्यशाली माता यशोदा ने अपने खोए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। परम भाग्यशालिनी माता यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को फिर से पाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। उनको बारंबार गले लगाते हुए साध्वी ने आंसुओं की झड़ी लगा दी। ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र क्षुत तृभ्याम श्रमकर्षिता उषु ब्रजो कसगावा कालिंद्या उपकूलतः। हे नृपश्रेष्ठ, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गौओं ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। हे नृपश्रेष्ठ, चूंकि वृंदावन के निवासी भूख प्यास तथा थकान के कारण अत्यंत निर्बल हो रहे थे, अतः उन्होंने तथा गौओं ने कालिंदी के तट के निकट ही लेटकर वहीं रात बिताई। श्री जीव गोस्वामी संकेत दिया कि यद्यपि लोग भूख तथा प्यास से निर्बल हो गए थे, किंतु वहां पर उपस्थित गौओं का दूध उन्हें नहीं पिया, क्योंकि उन्होंने भय था कि उनका दूध दूध सर्प के विषय विषित में, तो रात को वहीं पे सोए। आगे एक और इसका छोटा सा लीला आता है भगवान का। तदा शुचि वनौद्वत दावाग्नि सर्वतः व्रजम सुप्तम निशीथे आवृत्य प्रदग्धम उपचक्रमे। रात्रि में जब वृंदावन के सभी लोग सोए हुए थे, तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। रात में जब काली आंख मारने के बाद वहीं सो गए थे, थक गए थे, क्योंकि वृंदावन वासी अपने प्रिय कृष्ण को वापस पाकर इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे अपने घरों में नहीं जाना चाह रहे थे। बच गया हमारा कृष्ण, काली आंख से बच गया। तो काली आंख से तो छूट गए थे और वापस आ गए, अब रात में वहीं सो गए। वे कृष्ण के साथ यमुना तट पर ही ठहरना चाहते थे, जिससे वे उन्हें लगातार देख सके, इसलिए उन्होंने नदी के तट के निकट विश्राम करने का निश्चय किया। और रात्रि में जब सभी लोग सोए हुए थे, तो सूखे ग्रीष्मकालीन जंगल में भीषण आग भड़क उठी। इस आग ने चारों ओर से ब्रजवासियों को घेर लिया और उन्हें झुलसाने लगी। तत्उत्थाय संभ्रांता दह्य माना ब्रजोकश कृष्णम ययुस्ते शरणम माया माया मनुजमीश्वर। जब वो अग्नि उन्हें जलाने जा रही थी, विशाल दावाग्नि, तो विशाल अग्नि से अत्यधिक विचलित होकर वृंदावनवासी जग पड़े। उन्होंने दौड़कर भगवान कृष्ण की शरण ली, जो आध्यात्मिक शक्ति से सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। क्या बोल रहे हैं सब? कृष्ण कृष्ण महाभागा हे रामा, कृष्ण कृष्ण महाभागा हे रामा, अमित विक्रम एष घोरतम मही तावकान ग्रसते ही न।
वृंदावन वासियों ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, असीम शक्ति के स्वामी राम मतलब बलराम, ये अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल जाएगी। तो वृंदावन वासियों के लिए एक ही शरण है, एक ही की शरण में जाते हैं, किसी दूसरे की शरण में नहीं जाते, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भौतिक जगत में व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से सहायता मांगता, दूसरा व्यक्ति तीसरे से व्यक्ति सहायता मांगता, और वो उसी चीजों में घूमते रहते। लेकिन वृंदावन वासियों के प्रति, वृंदावन वासी केवल एक ही, केवल मात्र भगवान की शरण में जाए। वृंदावन वासी ने, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे समस्त वैभव के स्वामी, हे असीम शक्ति के स्वामी राम, ये अत्यंत भयानक अग्नि आपके भक्तों को निगल दी जाएगी। सुदुस्तरात्म स्वान्पाहि काला अग्ने सुहृत प्रभो, न शक्नुम त्वच्चरणम संतयुक्तम अकुत भयम। हे प्रभु, हम आपके सच्चे मित्र तथा भक्त हैं, कृपा करके आप इस दुर्लभ काल रूपी अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। समस्त भय को भगाने वाले आपके चरण कमलों को हम कभी नहीं त्याग सकते। वृंदावन वासियों ने कृष्ण कहा, यदि ये भयानक अग्नि हमें परास्त कर देगी तो हम आपके चरण कमलों से बिछुड़ जाएंगे। उनको अपने शरीर की चिंता नहीं थी, उनको कृष्ण का संग छूट जाएगा अगर हम जल जाएंगे तो। हम आपसे चरण कमलों से बिछुड़ जाएंगे, जो कि हमारे लिए असहनीय है। वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण का चरण कमल नहीं छोड़ना चाह रहे। तो अग्नि से जल जाए, उन्हें शरीर की चिंता नहीं थी, उन्हें था कि कृष्ण से हम बिछुड़ जाएंगे। वृंदावन वासियों ने कृष्ण का, यदि ये भयानक अग्नि हमें परास्त कर दी तो हम आपके चरण कमलों से बिछुड़ जाएंगे, जो कि हमारे लिए असहनीय। अतः आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम आपके चरण कमलों की सेवा करते रहे। इत्थम स्वजनम वैकल्यम निरीक्ष्य जगतीश्वरे तम अग्निम अपि तीव्रम अनंत अनंत शक्ति। अपने भक्तों को इतने व्याकुल देखकर जगत के अनंत स्वामी तथा अनंत शक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया। इस प्रकार से कालिया नाग का ताड़न होना और कालिया का इतिहास के बारे में बताया। इससे काफी सारी शिक्षाएं मिलती है। इसमें सोबरी मुनि वाला और ये सब जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है, उसके कारण उनको दंड भुगतना पड़ा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रभुपाद ने बताई इसमें कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि जब हमारी तथाकथित दया, हमारी तथाकथित दया इस भौतिक जगत के ऊपर भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इस जगत में हर कोई दया करना, दया दिखाना चाहता है। तो बोला गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, जब हमारी तथाकथित दया भगवान के आदेश से मेल नहीं खाती तो केवल उत्पात मचता। ये सोबरी मुनि ने मछली के प्रति भौतिक आसक्ति एवं स्नेह के कारण स्थिति पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं किया। तो जो हमारी भौतिक दया है, ये उत्पात का कारण बनती, क्योंकि ये भगवान के आदेश के विरुद्ध है और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार नहीं करते। अर्जुन ऐसी ही दया अपने संबंधियों पर कर रहा था। भगवान ने उसको प्रताड़ित किया, डांटा। ऐसी दया अपने सारे संबंधियों के प्रति कर रहा था। ये भगवान के आदेश के विरुद्ध है, इसीलिए भगवान ने उसको नपुंसक बोला। ये तुम्हारी कमजोरी है, जो भौतिक आसक्ति। इस प्रकार से इस अध्याय से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोबरी मुनि ने भगवान के भक्त गरुड़ के प्रति अपमान किया, क्योंकि वो मछलियों के प्रति दया करता। मछली के प्रति दया करके गरुड़ को उन्होंने नाराज किया। ये उनकी भौतिक आसक्ति के कारण।
सोबरी से मुनि ने गरुड़ को शाप दिया कि तुम यहाँ पे मछली आके मेरे को डिस्टर्ब करते। गरुड़ का तो भोजन था पतली मछली का, लेकिन शबरी की स्वयं, क्योंकि शबरी ने सोचा मछलियां मेरे आश्रय में आ गई, मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं भगवान हूं। उसने उन मछलियों की रक्षा करने के लिए गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया। गरुड़ को शाप दे दिया यहाँ मत आना, क्योंकि मछलियां, मैं मछलियों की रक्षा करूं, मेरे आश्रय में आ गई। तो जब भी कोई भौतिक जीव थोड़ा बड़ा जीव होता है वो छोटे जीव को आश्रय देता है, बोला मेरे आश्रय में, मैं इनकी अब रक्षा करूंगा। वो भूल जाता है कि भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट किया है रक्षा। और बाद में उसे इसके कारण निराशा हाथ लगती है, ऐसी भौतिक आसक्ति के कारण। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।